Hello, dear students. Welcome to Step Up Academy, which is the online platform of Sharma Science classes. So, dear students, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था. आज हमें कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट करना है. तो कंसंट्रेशन टर्म्स को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड. ग्रुप फर्स्ट में हम वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स देखेंगे और ग्रुप सेकंड में हम मास रिलेटेड टर्म्स देखेंगे. तो जो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं. जबकि ग्रुप सेकंड में जो मास रिलेटेड है वो टर्म्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है. तो मास रिलेटेड टर्म्स जो हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कैसे होती है? फॉर एग्जांपल, अगर हम एक बुक जो है उसको अगर हम धूप में रख दें, वहाँ पर हम उसको टेम्परेचर दे दें और उस बुक को वापस अगर हम रूम में लेके आए जहाँ पर टेम्परेचर कंपेयर टू बाहर से कम है, पर उस बुक के मास पर टेम्परेचर का कोई फ़र्क नहीं पड़ा है. जितना वज़न उसका बाहर था उतना ही वज़न आपको रूम के अंदर भी मिलेगा. तो मास एक ऐसी टर्म्स है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेगी, टेम्परेचर का उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स पर टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है. फॉर एग्जांपल, आपने देखा ही होगा कि जो पाइप वगैरह रहता है, जैसे मोटर का ही पाइप है, अगर उसको हमको दूसरे पाइप में फ़िट करना है और अगर वो अच्छे से फिट नहीं हो रहा तो हम उसको गर्म कर लेते हैं, तो वो पाइप आसानी से दूसरे पाइप के अंदर फिट हो जाता है. ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि टेम्परेचर देने पर जो हमारा पाइप था उसका वॉल्यूम एक्सपांड कर गया और वो पाइप फिट हो गया. तो जो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है और मास रिलेटेड टर्म्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है. चलिए, तो आगे हम समझते हैं इन सारी कंसंट्रेशन टर्म्स को. हाँ जी मित्रों, तो हम कंसंट्रेशन टर्म्स की बात कर रहे थे. कंसंट्रेशन टर्म्स में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है. पार्ट 1 में हम वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स की बात करेंगे, पार्ट 2 में हम मास रिलेटेड टर्म्स की बात करेंगे. तो हम वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम. अब परसेंटेज बाय वॉल्यूम की डेफिनेशन आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है. इट इज द वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. एक 100 ml सॉल्यूशन में आपका जो कंपोनेंट है उसका वॉल्यूम क्या है, उस वॉल्यूम का परसेंटेज क्या है, वो हम किसकी मदद से फाइंड कर सकते हैं? वो हम फाइंड कर सकते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम की मदद से. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल हूं आपके लिए कि आपको बोला कि आपके पास 25% बेंजीन सॉल्यूशन है. तो 25% बेंजीन सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आपका सॉल्यूशन जो 100 ml सॉल्यूशन है उसमें 25 ml आपके पास बेंजीन है. एक और एग्जांपल ले ले कि मान लो कि आपको बोला कि 40% शुगर सॉल्यूशन है आपके पास. तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि आपके 100 ml सॉल्यूशन में 40 ml क्या है? शुगर है. तो ये जो परसेंटेज बता रही है किसकी मदद से बता रहे हैं? हम परसेंटेज बाय वॉल्यूम की मदद से. वहां पर हम परसेंटेज पता था तो हमने उसको एमएल में कन्वर्ट कर लिया. लेकिन अगर आपको परसेंटेज फाइंड करने के लिए बोला जाए कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का या किसी भी कंपोनेंट का अगर हमको परसेंटेज फाइंड करना तो किसकी मदद से फाइंड कर पाएंगे? हम फाइंड कर पाएंगे परसेंटेज बाय वॉल्यूम की मदद से. यहाँ पर मैं इसके फॉर्मूला लिख देता हूँ, डेफिनेशन तो आपके पास लिखी हुई है. परसेंटेज V बाय V. अब V मतलब कंपोनेंट का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम. ये फॉर्मूला बनेगा हमारे पास. वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. यहां पर सॉल्यूशन का हम टोटल वॉल्यूम रखेंगे अपॉन ऊपर कंपोनेंट, जिस भी कंपोनेंट का हमको वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बोला जाएगा वो वॉल्यूम रखेंगे हम. ठीक है, और इनटू 100. एक जनरल एग्जांपल बोल दूं कि एक सॉल्यूशन है हमारे पास, कितना ले लेते हैं? 200 ml सॉल्यूशन ले लेते हैं. 200 ml सॉल्यूशन में 40 ml 200 ml सॉल्यूशन है, उसमें 40 ml हमारे पास मान लेते हैं बेंजीन. तो बेंजीन का आपको परसेंटेज वॉल्यूम फाइंड करना तो क्या करेंगे? 40 डिवाइडेड बाय 200 into 100. इसको कैलकुलेट करके हम आंसर निकाल सकते हैं.
ठीक है, कितना है 20%। तो ये 20% क्या कहलाएगा, ये 20% कहलाएगा उस बेंजीन का, जो भी हमने कंपोनेंट लिया था उसका परसेंटेज वॉल्यूम। ठीक है, आया समझ में, डेफिनेशन फॉर्मूला नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन है हमारे पास बोर्ड पर, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय 2 ml ऑफ ग्लूकोज इन 18 ml ऑफ वाटर, देन फाइंड द परसेंटेज V बाय V ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का वॉल्यूम परसेंटेज हमको फाइंड करना है, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में सब कुछ सीधे सीधे वैल्यू पुट करेंगे। परसेंटेज V बाय V ऑफ ग्लूकोज हमको फाइंड करना है, C6H12O6 का वॉल्यूम परसेंटेज हमको फाइंड करना है। किस तरीके से फाइंड करेंगे हम, कि ग्लूकोज का वॉल्यूम कितना दिया हुआ क्वेश्चन में हमको 2 ml, तो हम ऊपर रख देते हैं 2 डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम 18 ml। नहीं, सॉल्यूशन कब बना, जब हमने इस 18 ml में 2 ml ग्लूकोज मिलाया, दोनों का मिश्रण सॉल्यूशन कहलाता है। तो क्या करेंगे, 18 प्लस 2 और इंटू साथ में क्या लगाएंगे 100, तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100। ये हो गया 2, 0 से 0, 2 से 2, मतलब ओवरऑल आ जाएंगे 10%। हाँ जी, तो परसेंटेज V बाई V ऑफ ग्लूकोज इज 10%। सॉल्यूशन के अंदर 10% क्या हमारा ग्लूकोज है। तो इस तरीके से सिंपल के क्वेश्चन, ये सब 11th के टॉपिक आपके पढ़े हुए हैं, फिर भी हम एक दो क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक और क्वेश्चन में करता हूँ, फटाफट ये नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो एक और प्रॉब्लम है हमारे पास परसेंटेज बाय वॉल्यूम की ही। व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक 10% इथेनॉल इन वाटर सॉल्यूशन यूजिंग 10 ml ऑफ प्योर वाटर। तो इस बार हमको क्या करना है, इस बार हमको वाटर का अमाउंट फाइंड करना है। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, इस बार हमको परसेंटेज वॉल्यूम गिवन, इथेनॉल का परसेंटेज कितना है 10% है। तो क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास V बाई V परसेंटेज का, V बाई V परसेंटेज का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट। यहाँ पर मैं इथेनॉल यूज कर लेता हूँ, क्योंकि कंपोनेंट के फॉर्म में हम इथेनॉल यूज कर रहे हैं। यहाँ पर एक तो वाटर यूज कर रहे हैं, दूसरा इथेनॉल यूज कर रहे हैं। तो हम वाटर का तो पता ही नहीं अमाउंट, तो इथेनॉल का कंपोनेंट लेके चल रहे हैं हम। वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। हाँ जी, तो हमको V बाई V परसेंटेज पता है, कितना है V बाई V परसेंटेज 10%। तो 10 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल कितना है 10 डिवाइडेड बाई, ये हमको फाइंड करना है V सॉल्यूशन हमको फाइंड करना है इंटू 100। हाँ जी, तो कैसे करें कैलकुलेट, इसको इधर पूछा देते हैं। V solution equals to 10 into 100 divided by 10। मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया आपके पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया 100 ml। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है वाटर का वॉल्यूम, वाटर का अमाउंट। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, हमारे पास सॉल्यूशन का अमाउंट है, हमारे पास सॉल्यूट या इथेनॉल का अमाउंट है, सॉल्वेंट का हमको फाइंड करना है। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे हम, 100 इक्वल्स टू 10 प्लस सॉल्वेंट या वाटर, है ना। 100 मतलब टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम, 10 मतलब सॉल्वेंट का वॉल्यूम, और ये हमको फाइंड करना है वाटर का। इसमें से माइनस कर देते हैं, 100 माइनस 10 इक्वल्स टू वाटर, मतलब कितना आ गया 90 ml। वाटर का वॉल्यूम कितना आ गया 90 ml। तो इस तरीके से हम एक और क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, वाटर का वॉल्यूम फाइंड कर लिया, परसेंटेज अगर हम गिवन है तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम अगले टर्म पर आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, तो अगली कंसंट्रेशन टर्म्स पर आते हैं हम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, जिसकी डेफिनेशन मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी लिखी हुई है। इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इस बार हम क्या करेंगे, किस तरीके से फाइंड करेंगे, हमको क्या दिया होगा, हमको सॉल्यूट का मास दिया होगा जो किसी 100 ml सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, डिसॉल्व होगा। तब हम क्या फाइंड करेंगे, तब हम फाइंड करेंगे परसेंटेज W बाय V, वेट बाय मास, वॉल्यूम का हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, मास या वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मतलब इस बार हमको एक चीज पता रहेगी, क्या, सॉल्यूट का मास। दूसरी चीज हमको क्या पता रहेगी, वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो हम क्या फाइंड करेंगे, वेट बाय वॉल्यूम। इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि जनरल क्वेश्चन देखते हैं कि हमको बोला है कि सॉल्यूशन कंटेन 20 ml ऑफ ग्लूकोज। एक सॉल्यूशन में हमारे पास 20 ml क्या है, ग्लूकोज है, डिसॉल्व इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, या मैं बोल देता हूं उसका एक वर्ड लगा देता हूं, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या, कि आप सॉल्वेंट के फॉर्म में क्या यूज कर रहे हो, आप सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज कर रहे हो वाटर। अब जनरली अगर आपको क्वेश्चन में मैं पहले बता चुका हूं ये चीज, कि अगर आपको सॉल्यूशन जो है या तो उसके आगे कुछ लिखा हुआ ना हो, तो हम सॉल्वेंट के फॉर्म में क्या यूज करेंगे, वाटर यूज करेंगे। या फिर एक्वस लिखा हुआ है तो हमको पता ही है कि सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। हाँ, इसके अलावा अगर कुछ दूसरा सॉल्वेंट होगा तो आपको बताएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ग्लूकोज कितना है, 200 ml, गड़बड़ करी मैंने कुछ, यहाँ पर वेट हमको लिखना है, ग्राम में आएगा, 200 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है ना, 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज। कितना गिवन है मास हमको सॉल्यूट का, 20, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है, 200 इंटू 100। ठीक है, कर लीजिए कैलकुलेट, कितना आ गया, 10%। इसका मतलब वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना है ग्लूकोज का, यहाँ पर 10% है। तो इस तरीके से हमारी एक और टर्म खत्म हुई, वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। हमने 3 टर्म देखी, कौन कौन सी टर्म्स देखी है आज, हमने पहली कंसेंट्रेशन टर्म देखी है वॉल्यूम परसेंटेज, दूसरी देखी है मास परसेंटेज, और तीसरी देखी है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, W बाय V परसेंटेज। तो ये अभी तक जो हमने पार्ट पढ़ा हुआ है पूरा 11th का पार्ट है। इसके आगे हम देखेंगे मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, जिनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये बेसिक आवश्यक है, ये भी अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। इसके आगे हम पढ़ेंगे